हिंदू धर्म और पुराणों में शंख को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसका प्रयोग आदिकाल से पूजा और शुभ कार्यों में होता रहा है। शंख की उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच तय हुआ था कि मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो भी वस्तुएं इस मंथन से प्राप्त होंगी वो आधा आधा बांट ली जाएंगी। इसी मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें से एक रत्न शंख भी था। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य शंख के बिना अधूरा है। भगवान विष्णु को ये शंख जितना प्रिय है उतना ही माता लक्ष्मी को भी। शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। शास्त्रों में इसके कई प्रकार हैं और स्थापना के नियम भी हैं। हिंदू शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख के कई चमत्कारी वर्णन मिलते हैं। इस शंख को आध्यात्मिक और वास्तु दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शंख को घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और शांति का वास होता है। शास्त्रों में शंख को दरिद्रता एवं दुख दूर करने वाला बताया गया है और शंख अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। शंख को आकृति के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख अर्थात दाएं हाथ से पकड़ा जाने वाला शंख, वामवर्ती शंख अर्थात बाएं हाथ से पकड़ा जाने वाला शंख और मध्यवर्ती शंख अर्थात बीच में खुले मुख वाला शंख। इन तीनों शंखों में सबसे दुर्लभ शंख दक्षिणावर्ती शंख को माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख का विधि पूर्वक पूजन कर घर में रखने से बहुत अधिक लाभ होता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यदि घर में दक्षिणावर्ती शंख को विधि विधान से रखा जाता है तो धन की कमी नहीं होती है, लेकिन यदि दक्षिणावर्ती शंख पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करके रखा जाता है तो इसका कुछ प्रभाव होता है। शंख की ध्वनि जहाँ भी पड़ती है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक हो जाता है। शंख बजाने से केवल धार्मिक लाभ ही नहीं होते, अपितु योग के 3 क्रियाएं जैसे पूरक, कुंभक और प्राणायाम एक साथ संपन्न हो जाते हैं। कैसे करें शुद्धिकरण? शंख को शुद्धिकरण करके ही स्थापित करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक साफ लाल कपड़ा लेना चाहिए। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख इसमें पूरी तरह लिपट जाए। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख को इसमें रखकर उसमें गंगा जल भर दें। इसके बाद आसन पर बैठकर लक्ष्मी के इस मंत्र ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः का 11 बार जाप करें और स्थापित कर दें। मंत्र जाप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात ही दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। वैसे तो इस मंत्र का जाप सप्ताह में किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा विशेष लाभकारी है। व्यवसाय में आ रही बाधाओं को दूर करने और उसमें वृद्धि के लिए दक्षिणावर्ती शंख को अपने व्यापारिक स्थल पर भगवान विष्णु की फोटो के नीचे रखें और प्रतिदिन इसकी पूजा करके इस शंख में गंगा जल भर के पूरे कार्यालय में छिड़के। यदि आपका विदेश जाने का सपना है और आपके इस लक्ष्य में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो आप शंख से जुड़ा उपाय कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसे उस जगह पर रखें जहां पर आपके विदेश जाने संबंधी कागजात रखे हों। इस उपाय से विदेश जाने की राह में आ रहे सभी रोड़े दूर होंगे। शंख की पूजा तुलसी से करें तो घर में किसी प्रकार के कलेश, बीमारी, दुख, दरिद्रता आदि का प्रवेश नहीं होता है। इस शंख को अन्न के स्थान पर रखने पर घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। दाम्पत्य जीवन भी आनंदमयी बना रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो? क्या आपके घर में भी दक्षिणावर्ती शंख है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।